श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत्सु स्निग्ध हृदयाय च सत्तीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिकापाल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे गुरुदेव करुणा करो कृपा करो। जय जय परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। हम लोगों ने कल श्रवण किया था। आज उसके आगे 7वां श्लोक जो कि तृतीय दशमूल तत्व का विस्तार है। तीसरा जो दशमूल तत्व है उसका विस्तार है। हमारे वेदांत को वेदांत शब्द के द्वारा क्यों कहा जाता है? वेद अंत, तो वेद का तो अंत होता नहीं, ज्ञान का अंत होता नहीं, उसे वेदांत क्यों कहा गया? उसका मतलब ये है असीमता की तरफ जाने के लिए उसकी माया में जो सीमा है, उसका अंत। अर्थात माया के जीव, मायाबद्ध जीव जिस अद्वैत ज्ञान को समझ नहीं सकते किसी भी दृष्टि से, केवल आत्मवृत्ति से आत्मदृष्टि से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा जो समझ नहीं सकते, उस ज्ञान की जहां से शुरुआत होती है, हमारे ज्ञान का जहां पे अंत होता है, तो वेदांत का जो अर्थ है वो समझने वाला। हमारा ज्ञान जहां पे हो गया अंत, यह है वेदांत। तब कहा खत्म हो गया तुम्हारा ज्ञान? कहते हैं हाँ जी,
अब बताओ क्या करें? कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा कर, पहला सूत्र, ठीक है ना। तो वो सूत्र के रूप में कहा है। ऐसे ही दशमूल तत्वों को पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सूत्र के रूप से कहा, अब उसका विस्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। यह शक्ति तत्व का विस्तार हो रहा है। तो यहां कहते हैं स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद्या प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। क्या कहते हैं? वे परमात्मा विश्व के रचयिता हैं। हमने विश्व का दर्शन किया वो जो वीडियो से, कहते हैं उसे, उसके रचयिता परमात्मा है। वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वे आत्मयोनि हैं, अपने आप को ही प्रकट करने वाले। आत्मयोनि, योनि शब्द का अर्थ जो है, वास्तविकता में जो अर्थ है वो है अपने स्वरूप, स्वरूप को योनि कहते हैं। आत्मयोनि, आत्मस्वरूप, वो आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित है। वो किसी भी अन्य के द्वारा प्रदर्शित या दिखलाई नहीं देते। लगातार इधर देखेगा तब समझ आएगा, नहीं तो दिमाग घूमेगा कि महाराज मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे। समझ लगी नहीं? उसे कहते हैं आत्मयोनि। इसका दूसरा अर्थ है कि जो स्वयं प्रकाशमान है, मतलब उसको प्रकाशित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हमें इस शरीर को प्रकाशित करने के लिए हमारे माँ की, पिता की, खाने की, सोने की जरूरत थी। खाना पीना खाया, सोया, बड़े हुए, तब जाके हमारा ये स्वरूप प्रकट हुआ। उनको ऐसा नहीं है। उनका सर्वकाल सदाकाल एक जैसा स्वरूप है। वो नित्य है, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सारी सृष्टि के रचयिता है। काल के भी महाकाल है, समय के भी महासमय है। काल मृत्यु को भी कहते हैं, काल समय को भी कहते हैं, मतलब कालातीत, समय के बाहर। संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न हैं, सबको जानने वाले हैं, माया के अधीश्वर हैं, क्षेत्रज्ञ पति हैं। ये कल हमने श्रवण किया था, क्षेत्रज्ञ पति। क्षेत्र किसे कहते हैं? शरीर को। क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? शरीर को जानने वाला, ज्ञ, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? कौन है वो? मनुष्य नहीं, मनुष्य शरीर है। कौन है? आत्मा। क्षेत्र ज्ञ पति, आत्मा के पति, परमात्मा। तो क्षेत्रज्ञ पति, ये कल बड़ा सुंदर शब्द आया, मेरे को अच्छा लगा था। कहते समस्त गुणों के ईश्वर। समस्त गुणों में 3 गुण भी आ गए। जब समस्त बोल दिया तो 3 गुण तो कहते हैं वो तो गुणातीत हैं। भगवान तो बोलते हैं ना गुणातीत हैं, त्रिगुणातीत। तो त्रिगुणातीत होने से तो उन गुणों के ईश्वर कैसे हुए? जो जिससे पूरी तरह अलग ही हैं, तो उसके मालिक कैसे हो गए? ऐसे ही मतलब जैसे मायाधीश है, लेकिन मायापति है। मायापति भी हैं, मायाधीश भी हैं, लेकिन माया का कोई असर नहीं। कोई असर नहीं है। इसी तरह से जैसे समझने के लिए
आपका जो भी आपस में संपर्क है एक दूसरे से, चाहे वो इंटरनेट से है, चाहे मोबाइल से है, चाहे कैसे भी, सारे का सारा सैटेलाइट्स के द्वारा संचालित हो रहा है। सिंपल सा है ना। जो सैटेलाइट्स के द्वारा इधर से उधर चल रहा है, जिसकी पहले नॉर्मल वेव्स थी, उसके बाद में उसको 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G, ये लेवल हैं, ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेव्स हैं। उन सब वेव्स को इधर से उधर संचालित करने के लिए एक एक सैटेलाइट्स लगी हुई हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए, क्या सैटेलाइट आपको एक दूसरे से संपर्क करवा रही है? वेव्स करा रही है। क्या वेव्स करवा रही हैं? प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर आप ना मोबाइल उठाओ, ना उसमें बंदे को डायल करो, तो आप वेव्स करा रहे हैं। आप डायल कर रहे हैं, नेट नहीं है, क्या वेव्स कराएंगी? आपकी तो वेव्स जा रही हैं, जा ही कहाँ रही हैं, नेट नहीं है। अच्छा चलो, इंटरनेट भी है, सैटेलाइट भी है, आपने कनेक्शन भी कर लिया, सामने वाला ना उठाए तो मतलब कर कौन रहा है? देखा जाए प्रैक्टिकली, तो इनका जो रचयिता है, इस सिस्टम को जो बनाने वाला है, क्या वो कर रहा है? उसने सिस्टम बना दिया, सिस्टम कर रहा है, लेकिन सिस्टम के पीछे वो है, अगर चाहे तो एक चाबी घुमाए तो सारा कुछ खत्म। इसी प्रकार से यहां पे जब बोला जाता है गुणों के ईश्वर, तो वहां रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण भी आ गया। हालांकि ये माया के गुण है। ये क्यों है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण? नई चीज को सुनिए, नई बात आ रही है, पहले नीचे उपनिषदों के समय आई थी। देखिए, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वास्तविकता में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण सच्चिद आनंद की छाया है। सच्चिदानंद की छाया। कहते सच्चिदानंद की छाया कहां से आई? वो तो स्वयं प्रकाशमान है, उसकी छाया तो हो ही नहीं सकती। प्रकाशमान है, इसीलिए छाया है। बिना प्रकाश के छाया होगी नहीं। तो ये तत्वों को समझने के लिए पूरी तरह समर्पण चाहिए होता है। जब तक हम अपनी बुद्धि को मंत्र के प्रति समर्पण नहीं कर देते हैं, मंत्र जब तक स्वयं स्वतंत्र हो करके हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को, हमारे मन को संचालित जब तक स्वतंत्रता से नहीं करता है, तब तक भगवान का ये सारा तंत्र समझ में नहीं आ सकता। समझ लगी? तो मैं जो कई बार बातें बोलता हूं, लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं। निकलती क्यों है? कुछ लोग पढ़ के बोल जाते हैं, लेकिन उस पढ़ने का क्या फायदा कि अगर उसमें गढ़े नहीं, प्रवेश ना हुआ। तो इसलिए जब गुणों के ईश्वर भगवान को कहा जा रहा है, तो यही समझना होगा कि भगवान के छाया स्वरूप से जो माया है, वो छाया स्वरूप तभी है कि वहां पर उनकी अंतरंगा माया है, उनकी योग माया है। तो एक योग माया है, एक उनके पीछे महामाया है। योग माया की छाया, महामाया। तो जो छाया है वो भी योग के कारण, माया के कारण है ना। वो स्वयं की माया के कारण ही तो उसकी छाया है। मैं देख रहा हूं प्रकाश को, लेकिन मेरे प्रकाश को देखने पे मेरे पीछे एक छाया बन रही है, और उस छाया के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसका ईश्वर भी तो वही है। अगर वो अपनी माया को वापस ले जाए, मेरे को खींच करके वापस ले, तो छाया बचेगी क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये चीज है।
इसलिए कहते हैं अर्थात गुणों से अतीत या उनके नियंता अथवा जन्म मृत्यु रूपी संसार में बांधने वाले, स्थित रखने वाले और मुक्त कराने वाले वही हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंधन हेतु। देखना आ रहा कि नहीं। कहते हैं इस मंत्र में पराशक्ति के 3 पदों को बतलाया गया है। प्रधान, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ पति, 3 शब्दों को। प्रधान शब्द से माया शक्ति है, क्षेत्रज्ञ शब्द से जीव शक्ति है, क्षेत्रज्ञ पति शब्द से भगवान परमेश्वर शक्ति। मायावाद में जो ब्रह्म अवस्था को लुप्त शक्ति का अथवा ईश्वर अवस्था को व्यक्त शक्ति का प्रकाश बतलाया जाता है वह एक काल्पनिक मतवाद मात्र है। मायावाद में जो ब्रह्म अवस्था को लुप्त शक्ति, वो लोग कहते हैं ब्रह्म निर्गुण है, गुण नहीं है उसमें, बस प्रकाश मात्र है और शब्द मात्र है। जो इस प्रकार से चिंतन करते हैं कि उनका कोई गुण नहीं है, इस श्लोक के द्वारा श्वेताक्षर उपनिषद के 6 अध्याय के 16वें श्लोक के द्वारा ये क्लियर हो जाता है कि वेदों में भी उन परम सत्ता की शक्ति का वर्णन हुआ है। उनकी सत्ता में एक नहीं 3 शक्तियां हैं और तीनों शक्तियों को कहा प्रधान अर्थात माया, क्षेत्रज्ञ उस प्रधान को जानने वाला, माया को जानने वाला, शरीर को जानने वाला। गुरुजी ने एक दिन बड़ा सुंदर बात कही। गुरुजी की हर बात ही सुंदर थी लेकिन कुछ याद आ जाता है। तो माया क्या है, माया किसको बोलते हैं? माया माया क्या है? माया यही शरीर माया है। मतलब वो ना सारी कहते हैं ना सारी वृत्तियां हटा करके व्यक्ति को केंद्र, यही माया है, इसी में हम फंसा है, इसी से मुक्त होना। इतने सरल भाषा में गुरुजी ने इतना बड़ा सूत्र दे डाला, व्यक्ति से माया समझ ही नहीं पाएगा। माया का मतलब होता है जो जैसा है वैसा ना दिखला के कुछ और दिखलाना। जो जैसा है उसको वैसा ना दिखला के कुछ और दिखा, उसे कहते हैं माया। इस वक्त यहां पे मैं बैठा हूं लेकिन मैं नहीं बैठा हूं क्योंकि आप मुझे देख ही नहीं सकते। लो महाराज जी आप क्या बातें करते हो। आप जो देख रहे हो माया देख रहे हो। आप मेरे मन को भी नहीं देख सकते कि मेरे मन की स्थिति, मेरी बुद्धि की स्थिति कहां है, मेरी आत्म स्थिति कहां है, ये कैसे देख पाओगे? शरीर को तो आप देख ही नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो? कहां? कपड़ों को देख रहे हो, शरीर को कहां देख रहे हो? शरीर को अगर कपड़ों से रहित हो तब भी आप शरीर को नहीं देख पाओगे। क्यों? आपको पता नहीं मेरे दर्द किधर हो रही किधर नहीं हो रही, मतलब कुछ देख सकते ही नहीं। बोलो वृंदावन। समझ लगी? जिसका है वो नहीं देख सकता, उसको क्षेत्रज्ञ बोल दिया। कैसे? मेरे से कल एक हमारे गुरु भाई की बात हो रही थी, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। अच्छा, जब कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे होते ना तो बातें अलग निकलती हैं। आज सरल बच्चे बैठे तो बच्चों के हिसाब से बात निकलती है। थोड़े से हल्के बुद्धिमान है जैसे हमारे वैष्णव ठाकुर बैठे हुए हैं तो फिर उनके हिसाब से बात निकलती है। मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ तो आपके अनुसार से बात निकलती है। ये बात होता है।
ये इनको तो बस भक्ति सेवा, जीवन शरीर कट जाए, पैसे ना संभाला जाए, यही समझा दिया जाए बहुत है। ना संभाले जाए, अगर ये समझ में आ गया तो फिर मुक्त है। बोलो वृंदावन। तो उसने बोला महाराज जी आप हवा लेने की बात करो, गर्मी लग रही है, पंखा चलाएं। पंखा कितनी स्पीड से कितने सेकंड्स में घूम रहा है, प्रॉपर उतनी गिनती हो रही है कि नहीं हो रही, उसके पीछे इतनी कॉइल्स कितनी लगी हैं जिसके कारण उतनी स्पीड बन रही है, उसमें कौन सा मैग्नेटिक पावर है, कौन सी उसकी इलेक्ट्रिक पावर है, उसमें कंडेंसर जो है प्रॉपर है। कहते हैं महाराज कहाँ जंजाल में फंसा रहे हो आप, बस सीधी सी बात हो। मैंने कहा सीधी सी बात गुरुजी ने 1 लाख बार बताई, हरिनाम करो, हो गया। उन्होंने कहा इधर से करो, हृदय से, हो गया। मैं कहा वो जो बोलते थे वो उधर से आए थे, उधर की अवस्था को इस संसार में कितना व्यक्त कर सकते हैं। कल्पना करके देखिए, एक जीव भगवान के धाम से उतरा, उसको मालूम ही नहीं है कि संसार के जंजाल में, शरीर के जंजाल के अंदर जीव फंसा तो कैसे फंसा हुआ है, वो पता ही नहीं उनको। वो शरीर को तो इंस्ट्रूमेंट समझ करके एक गाड़ी की तरह इस पे बैठ करके जो कार्य कर रहे भैया अंदर से बोलो, ऐसा बोल रहे। अंदर जाए कैसे, अंदर में जो होते हुए भी अंदर का अनुभव नहीं है, बाहर का ही है। कहते हैं इस माया को, गुरुजी के शब्द हैं, माया क्या, माया क्या, माया क्या है, यही शरीर माया है। जड़ क्या है, यही शरीर जड़ है। चेतन क्या है, हम चेतन है। तो ये बात, माया को जो जान गया वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर को मतलब जो जान गया वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और कहते हैं क्षेत्रज्ञपति भगवान हैं। जब हम ये श्वेताक्षर उपनिषद पढ़ रहे थे बड़ा आनंद आया था, अब वो याद दिन आ रहे हैं, बड़ा सुंदर लगा था। जो मायावादी लोग हैं, जो माया पे वाद तो करते हैं, वाद मतलब वार्तालाप, वाद तो करते हैं, माया विद नहीं हुए। बोलो वृंदावन। चर्चा करते हैं लेकिन चर्चा करने पर भी उसे जान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन माया को कोई भी व्यक्ति जान जाएगा उस दिन ये समझ जाएगा ये माया ब्रह्म से बाहर है ही नहीं। ब्रह्म सर्वत्र है तो माया भी सर्वत्र है। ब्रह्म के धाम में योग हो गई, इधर महा हो गई, वियोग हो गई। बस उधर योग माया, इधर महामाया, है ना। चलिए आगे चलते, यहां फंस जाएंगे नहीं तो। कहते वो काल्पनिक मतवाद है, वास्तव में भगवान सर्वदा सर्वशक्तिमान है। आज मैंने एक नया कोट बनाया, मतलब एक क्या था वो, जीव ईश्वर है, आत्मा है, जीव ईश्वर है, ब्रह्म है और आत्मा है। ये कोट बनाया। परंतु शक्ति का अंश होने के कारण जीव कभी परमेश्वर, परब्रह्म और परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति शक्तिमान के हमेशा अधीन रहती है, थी, है और रहेगी। यू कैनॉट चेंज sun ray as sun. You can see by sun rays to sun. You cannot make a sun by sun rays. Collecting the sun rays. By collecting sun rays. You cannot make.
ये गुरु जी भी बोलते थे, परम गुरु जी ने भी बोला, प्रभुपाद जी ने भी बोला इसी बात को सेम। कहते सूर्य की सारी रोशनी को इकट्ठा करके आप सूर्य नहीं बना सकते। अग्नि का भी अग्नि के श्रृंगार भी करते हैं, उसमें वही गुण है जो अग्नि में, ये सारी श्रृंगारियों को मिला करके। नहीं, अग्नि का तो हो जाता है, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा है क्या कि अग्नि की एक स्फुलिंग चिंगारी जो है, स्फुलिंग छोटा सा स्फूर्त लिंग, स्फूर्त स्वरूप, स्फुलिंग जो है वो निकलने पर उसको अगर ईंधन मिल जाए, हाँ, तो वो अपना मूल स्वरूप को दिखला देगा। इसी प्रकार से हम ब्रह्म तत्व से हैं, माया ग्रसित हैं। माया से जैसे ही हम निकलकर, हमें जैसे ही माया से निकलकर हमारा ईंधन मिलेगा, ईंधन क्या? ज्ञान। ईंधन क्या? भक्ति। जैसे ही मिलेगी हमारा स्वरूप एकदम प्रकाशित हो जाएगा। हमारे स्वरूप के प्रकाशित होने से पहले एक बार एक झलक भगवान के नाम के स्वरूप की होगी। नाम का स्वरूप कभी कभी कल्पना नहीं आती लोगों को, नाम का स्वरूप बोल करके क्या होता है। नाम का स्वरूप का मतलब होता है भगवान नाम ही, भगवान का नाम ही भगवान है, ये अनुभव हो जाएगा। पहला काम जो है ना, चित्तरूपी दर्पण के मार्जन होने पर पहला काम ये होता है। क्या होता है? नाम नामकारी बहुधा। वाह वाह, ये क्या देख रहा हूं? चेतो दर्पण मार्जनम का मतलब ही है नाम नामकारी बहुधा। द्वितीय श्लोक, पहला पद चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। एक मिनट, हाँ बेटा जोर से बोलो। श्रेय विकारी, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म सनपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सप्त सिद्धि इस प्रथम श्लोक में वर्णित है। 7 प्रकार की सिद्धि होती है जो साधक साधना करते हैं, भजन करते हैं, ठीक है। उनमें पहला चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है। दूसरा, संसार की जितने भी द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों से व्यक्ति निकल जाता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम। फिर जैसे ही निकलता है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, फिर उसको मंगल किरणों का अनुभव होने लगता है, जिससे कि उसी से फिर वो रिलेटेड हो जाता है, किसी और को नहीं चाहता। जैसे कमल का फूल सूरज की किरणों को चाहता है, कुमुदनी चंद्र की किरणों को चाहती है। चंद्र के आगे वो खिलती है, ये सूर्य के आगे खिलता है, ठीक है। ऐसे श्रेय करे चंद्र। विद्यावधु जीवनम, फिर भी आता विद्यावधु। विद्या देवी कौन है? सरस्वती। हमारे अंदर की विद्या कौन है? हमारी अज्ञानता का नाश होना ही हमारी विद्या है, कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा वर कौन है, मैं किसको वर्ण करूं। विद्यावधु जीवनम। आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद सागर में डूब जाता है। कैसे? प्रतिपदम, उसके बाद प्रतिपद पे, ये स्टेप पे उस स्टेप पे, दोनों पे उसे पूर्णानंद मिलता है। और फिर आत्मा पूरी तरह सनापन अर्थात सराभोर हो जाती है। ये जो सप्त सिद्धि बात है, 7 सिद्धियों की बात है, ये कहाँ है? ये 8 श्लोक है ना। 8 श्लोकों का मतलब पहला पद चेतो दर्पण मार्जन का अर्थ है, जब वो होगा तब क्या होगा? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति से प्रकाशित हो जाएगा। दूसरा क्या है? भव महादावाग्नि निर्वापन। द्वंद्व कब होंगे? जब तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना हो जाएगा, तब द्वंद्व सारे। एक एक पद को, इसके ऊपर बड़ी लंबी व्याख्या की हुई है पहले। जैसे ही द्वंद्व खत्म कैसे होंगे? जब तृणादपि सुनी हो जाए, अमान ही रहेगा, मान की इच्छा नहीं, मान तो दूसरे को मान देता होगा। तभी तो
द्वंद्व रहित हो जाएगा, घिसा घिसी होगी नहीं, किसी से लड़ाई होगी नहीं, झगड़ा होगा नहीं, खुद को पीटेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या होना है, वो द्वंद्व रहित हो जाएगा, आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। तो तीसरा क्या है, भव महादावाग ने आगे ना तीसरा क्या है, भव महादावा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। जब श्रेय कैरव मंगल की किरणों का उसको रसास्वादन होगा, तब मन में क्या आएगा, बाबा ये भी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म, कुछ नहीं चाहिए, वो उसको केवल जो रस चाहिए। वो कुमुदनी है तो चंद्र रस चाहिए, अगर वो सूर्यमुखी है तो सूरज को ही मुख करके रहेगा। हाँ? श्रेय कैरव चंद्रिका। आगे विद्या वधु जीवनम, फिर पंचम श्लोक आ जाएगा। चौथा इधर आया, पंचम उधर आया, क्या, अई नंद तनुज किंकरम हे पतितम माम विश्व। वहां पे वर्ण कर रहा है। हाँ, क्या, निजपाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। हे नाथ, मेरे को अपने चरण कमलों की धूली बना के रख लीजिए। यहां वर्ण कर रहा है। उसके बाद क्या है, आनंदम अम्बुधि वर्धनम। आनंद सागर जो है उसमें वर्धन होगा। कैसे होगा, नयनम गलदश्रु धारया। अब ये बड़ी विचित्र स्थितियां हैं प्रभु जी, इनका वर्णन करते करते ना एक अलग जगह पहुंच जाता व्यक्ति। जैसे प्रथम बार आप श्री गुरुपाद पद्म से मिलते हैं, आपको लगता है ना, और मैं अभी तो संसारिक गुरुओं की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं जिन गुरु से मिला हूं उनकी बात कर रहा हूं। उनके पास जब जाते हैं ना, रोमांच होता है, और बाई दी वो छू दें तो कैसा, आंखों से अश्रुधारा नेचुरली बहने लगती है। नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। ये क्या हुआ, आनंदम अम्बुधि वर्धनम। जो स्पर्श नहीं मिला था आत्मा को, शरीर से हट करके आत्मा को स्पर्श मिला। गुरुदेव ने, हाँ कैसा है, हाँ वो जो स्पर्श मिला है, आनंदम अम्बुधि वर्धनम। आगे प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन। देखो ये बड़ी विचित्र बात है, इतना आनंद मिलने के बाद में फिर अगर विरह हो गया तो उसमें भी आनंद है। विरह न, विरह अग्नि है, अग्नि में भी आनंद मिलता है। कैसे मिलता है जानते हो, कई बार वो गरम गरम जलेबी खाने से मुंह जलता है ना, लेकिन वो गरम ही खाने में अच्छा लगता है ना। गुरुजी कहते हैं आंख होती ना, वो गन्ने को लोग गरम करके फिर उसको निकाल के खाते, कहते मुंह जल जाता है, छील जाता है, लेकिन वो खाने में वही आनंद आता है। ये बात इस प्रकार से विरह में क्या होता है, भगवान से विच्छेद होने पर। एक बात मैं यहां से वहां चला गया, वापस आऊंगा। बिछो होने पर पहले तो भगवान एक स्थानीय थे, एक जगह पे। आप कैसे हो, ठीक हो, कहाँ, आप हमें बात ही नहीं करते हो, यहां पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो नहीं आए या नहीं मिले या कुछ हुआ, तो वो सर्वत्र हो गया वही वार्तालाप। कैसे प्रैक्टिकल आप लोगों को कैसे समझ आएगा, आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, पति से बहुत प्रेम है, पत्नी से बहुत प्रेम है, ठीक है। बाय द वे टाइम डेली आने का हो, उनके किसी भी प्रियजन का समय आने का हो, 5 बजे आना होता है, ठीक 5 बजे पहुंच जाते हैं। 5:10 हो गए, अरे आए नहीं, आज क्या बात है, फोन लगा रहे, फोन ना लग रहा। 5:15 हो गए, धड़कनें इतनी तेज हो जाएंगी कि हर आने वाली गाड़ी ऐसी सुनाई देगी कि वही, और गलती से एम्बुलेंस निकलती हुई चली जाए उधर से, फिर कभी भी शुभ चिंतन नहीं होगा। नेगेटिव ही आएंगे। यही प्रेम का थर्मामीटर है। जितना अधिक गाढ़ा प्रेम होगा, उतना अधिक आपका चिंतन नेगेटिव होगा। मर गया, एक्सीडेंट हो गया होगा। और बाय द वे
ऐसी स्थिति में आकर के आधे पौने घंटे बाद कोई बोले जी उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर तो वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, तो गुरु महाराज जी ये बात बोलते थे, जितना गाढ़ा प्रीति होता है उतना ही अशुभ चिंतन ज्यादा होता है, शुभ चिंतन नहीं होता है। नेचुरल, ये स्वाभाविक है। मैया यशोदा संध्या को गोधूली हो रही है, समय हो गया लेकिन गायों की धूल नहीं उड़ती नजर आ रही। कभी नहीं सोचती मेरा लाल आनंद कर रहा होएगो, हाय कछु हैगो, कोई असुर फसुर आएगो होगो, माने खा लियो होगो। बलदेव तो संग में है, दूसरी समझा रही रोहिणी, अरे चिंता क्यों करे, दाऊ भैया तो संग में। अरे दाऊ संग में, वो तो बड़े बड़े आ जाएं, आखिर तो हैं तो नैने नैने से, छोटे छोटे से हैं, नहने नहने से। इतो सो लाला बाबा, तुम्हें हम बार बार बोले तुम संग में जाओ, अरे बच्चों के संग में मैं कहा जाऊं, तुम काहे चिंता कर रही हो, तुम्हें चिंता ना है रही, अभी तक आए ना है, बाकी बांसुरी की आवाज सुनाई ना दे रही, छोरा का हल्ला बल्ला सुनाई ना दे रहे, अंधेरा छारो। अरे तू कछु अच्छी सोच ले, बाबा को भी फिर चिंता होने लगती है, फिर जितने दास दासियां सबको चिंता होने लगती हैं, सब उस तरफ दौड़ते हैं, अरे जा किस तरफ रहे हो, 10 दिशाओं में भागते हैं फिर कि पता नहीं किधर से आए, वृंदा कौन दिशा से आए, वृंदावन। ये जो है पदे पदे पूर्णामृत तस्वादनम, ये कब होता है, युगायितम निमेशेन चक्षुषा प्रावृश्यायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन नमे। फिर क्या है, सर्वात्म सनपनम परम विजयते, है ना, सर्वात्म सनपनम, संपूर्ण आत्मा सराभूर हो जाती है। क्या, आशीलिश्य व पाद्रताम, मेरे को स्वीकार करो, अब आत्मा सराभूर हो चुकी है, तुम गले लगा लो या दूर फेंक लो, तुम्हें आनंद आना चाहिए। हमारे आनंद की तो यही है कि जिसमें तुम्हें आनंद वो हमारो आनंद है। हमें कष्ट है रो या हमें कछु बात ना है, तुम्हें आनंद आना चाहिए, तुम्हें आनंद आएगा तो हमारा कष्ट तो भाई आनंद का राजा है, आनंदन को राजा। तो ये है सर्वात्म सनपनम। ये जो प्रथम श्लोक है, इस प्रथम श्लोक के आगे के 7 श्लोक, इन प्रथम श्लोक की सप्त सिद्धि हैं, समझे नहीं। तो ये बात प्रकाशित होती है। कैसे प्रकाशित होती है, ए कपड़ा ठीक करो, कैसे प्रकाशित होती है, क्या है श्लोक, यथा देवी तथा गुरु, यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य एतत् कथिता प्रकाशन्ति महात्मना। यही ये जो उपनिषद है श्वेता, इसी उपनिषद का आखिरी श्लोक बोल रहे, कहते हैं यस्य देवी परा भक्ति, जैसी आपकी परमेश्वर में भक्ति है। पराभक्ति का मतलब क्या होता है, संसारिक भक्ति नहीं, कोई कामना युक्त भक्ति नहीं है, पराभक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, जैसी देव में है, यथा देवे तथा गुरु, वैसी आपकी गुरु में अगर होगी, तस्य एतत् कथिता, जो अभी तक हमने कहा है, प्रकाशन्ते महात्मना, सब प्रकाशित हो जाएगा। अभी तक सुना है, पढ़ा है आपने, लेकिन वो पढ़ा, उस सुनने और पढ़ने के बीच में क्या है, ये प्रकाशित हो जाएगा, समझे। तो इसलिए जो मायावादी लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म का, मूल ब्रह्म का कोई गुण नहीं है, वो मूल ब्रह्म जब माया के द्वारा रंजित होता है, माया के द्वारा आवृत होता है, तब उसमें गुण दिखाई देते हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान है, ज्ञान तो है लेकिन आधा अधूरा ज्ञान। जैसे अभी कोई बोले पारसमणि निर्विकार है, पारसमन में कोई विकार नहीं होता, तो बात तो सही है। अगर उसको सोने को छोड़ करके बाकी जितनी भी धातुएं हैं किसी से छुआ लो, वो सोना बना देगी, ये उसका गुण है। अच्छा, ये गुण दिखलाई ना देने पे है कि नहीं है, दिख नहीं रहा लेकिन है ना,
इसी तरह से ब्रह्म में माया का गुण दिखता नहीं है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण दिखते नहीं है, लेकिन हो तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं, उन्हीं के कारण से हो रहे हैं, रचित वहीं से हो रहे हैं। सूर्य में अंधेरा दिखता नहीं है, लेकिन सूर्य है तभी तो अंधेरा है। पृथ्वी के दूसरी तरफ चला गया, अंधेरा हो गया। अब अमेरिका में अंधेरा हो गया, हमारे यहां उजाला हो रहा है। तो ये कारण वो हैं, इसलिए जब कारण वो हैं तो उन्हें ही गुणी कहा जाएगा। ये बात कहते हुए नित्य काल अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। भगवान भी बड़े ज्ञान और ध्यान मुद्रा में रहते हैं। जो भगवान का कृष्ण के रूप का वर्णन, सत्पुंडरिक नयनम मेघावम विदुतांबरम द्विभुजम वेणु वक्त्राब्जन वनमालिनम ईश्वरम दिव्य अलंकारणोपेतम सखी भी प्रविष्टतम चिदानंद घनम कृष्णम राधा आलिंगित विग्रहम यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, वहाँ है ज्ञान मुद्राढयम। ज्ञान मुद्रा में भगवान आत्मसंतुष्ट करते हैं। गौड़ी वैष्णव ने इसमें बोल दिया राधा आलिंगित विग्रहम, लेकिन उपनिषद में है ज्ञान मुद्राढ्यम। ज्ञान मुद्रा के द्वारा भगवान, ज्ञान मुद्रा ये हुई, ये भी होती है और ये भी होती है, तो भगवान उसमें विराजमान रहते हैं। तो कहते हैं जो स्वयं के रूप में, स्वयं के स्वरूप में विराजमान हैं, आनंदित हैं, वही स्वरूप में समस्त शक्तियों से युक्त होकर वे स्वयं स्वेच्छामय परम पुरुष हैं। स्वयं स्वेच्छामय परम पुरुष हैं। जैसे ही पुरुष शब्द आता है ना, ये संसारी लोगों की बुद्धि मलमूत्र में चली जाती। कैसे? अब पीछे एक बात हुई थी, वही मैंने बताया था, जो कि नारायण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब नारियां, सब उनकी स्त्रियां। ले पुरुष शब्द श्री राधा रानी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, कृष्ण के लिए भी शक्ति तत्व प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? सुनिए इसको वेदांत की भाषा में। जब भगवान एको अकेले हैं, तब वो अपने आप को क्या बोलते हैं? चिदानंद। चिद स्वरूप है भगवान का। तो चिद स्वरूप का मतलब चिद शक्ति। शक्ति का मतलब क्या हुआ? आपकी इस संसार के शब्दों में शक्ति शब्द का मतलब स्त्री, यही तो दिखाई देता ना। शक्तिमान तत्व का शब्द का मतलब जो उस शक्ति के साथ में जो उसका मान है, उसका अभिमान है, जहां उसके साथ है, उसको शक्तिमान है। प्रैक्टिकली शक्ति शब्द का अर्थ स्त्री नहीं होता है। अब आप रोशनी शब्द बोलेंगे, सूरज की रोशनी, तो स्त्री हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन सूरज का प्रकाश बोलेंगे तो वही पुंगलिंग हो गया, वही तो पुरुष हो गया। तो शक्ति का मतलब स्त्री नहीं होता है, और शक्तिमान तत्व का मतलब संसारिक पुरुष नहीं होता, संसारिक स्त्री नहीं होता है। तो कहते ठीक है, परमार्थी को दिव्य हो तो हमारी बुद्धि ना वहां पहुंचती नहीं, समझे नहीं। तो उसको समझने के लिए मेरी वाणी की शक्ति है, मेरा ज्ञान की शक्ति है, मेरी दर्शन की शक्ति है, मेरी स्पर्श की शक्ति है। क्या मैं इतनी शक्तियों के साथ में शक्तिमान हूं? बोलो वृंदावन। जड़ीय ज्ञान जो है चेतन को कभी समझ नहीं पाता। अंधकार कभी भी प्रकाश को नहीं समझ पाया, और बेचारा प्रकाश भी अंधकार को कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि प्रकाश जहां होगा अंधकार वहां होगा नहीं, है ना। ये बात है। इसीलिए बड़ी सुंदर बात यहां कहते हैं, वो स्वेच्छामय परम पुरुष हैं। ब्रजनाथ ने कहा यदि वे शक्ति से युक्त हैं तो शक्ति द्वारा परिचालित होकर ही तो काम करते होंगे। ये हमने पढ़ा था ना पहले।
याद आ गया। ये मतलब हम वापस आ रहे हैं, पिछले साल हमने इसको पढ़ा था। फिर उनकी स्वतंत्रता और स्व इच्छामयता कहाँ रही? बड़ी सुंदर बात है, ध्यान दीजिएगा। कहते अगर वो शक्तिमान है तो शक्ति के द्वारा ही तो काम करते हैं, शक्ति से ही तो करेंगे। जब शक्ति से करेंगे तो फिर स्वतंत्र कहां से हुए? फिर शक्ति के तो अधीन हो गए। शक्ति ना होगी कर ना पाएंगे, है कि नहीं बात? बाबा जी महाराज कहते हैं शक्ति शक्ति मतरो अभेदः, शक्ति शक्ति मत शक्तिमान से अभिन्न है, एक है। अब यहां पे कोई शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकता। आप मेरी बुद्धि को मेरे से अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। संसार में हो तो खराब जरूर कर सकते हो लेकिन किसी की बुद्धि को कोई भी व्यक्ति नहीं, उसकी शक्ति उसके साथ ही। ऐसे ही परमेश्वर की शक्ति से परमेश्वर एक है। जहां शक्ति है वहां शक्तिमान भी है। जहां सूरज की किरण है वहां सूरज का दर्शन भी है। कल से जल्दी जल्दी भाग भाग के करते देखते हैं।